वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक आईक्यू हब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं द प्रैक्टिस पेपर सेट का 94 बाय आशीष अरोड़ा सर। ठीक, तो आज हम सेट 94 सॉल्व करेंगे। मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक पोर्शन ही सॉल्व करूंगा। स्पीड मैथ और टीआई को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि स्पीड में सबके अच्छे होते हैं, सबको ज़्यादातर प्रॉब्लम अर्थमेटिक में ही होती है। तो मैं अर्थमेटिक के इसमें 20 क्वेश्चन है, उन 20 क्वेश्चन को डीप में सॉल्व करूंगा। हर एक क्वेश्चन में जो भी ट्रिक्स लगे हैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी इसमें कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बताऊंगा, और पूरे एक्सप्लेनेशन 20 क्वेश्चन की बहुत ईजी वे में करूंगा। ठीक है, तो आप पूरे सेक्शन में बने रहिएगा स्टार्टिंग से अंत तक। और जहाँ पे अगर किसी बच्चे को किसी भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे टेलीग्राम पे या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। मैं उस देखते उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर आप पूरा सेक्शन देखने के बाद आपको ये समझ में आया हो और अच्छा लगा हो सेशन, तो प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड फॉलो कर लीजिएगा फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। इस तरह के वीडियोस मैं अक्सर डालता रहता हूँ। और जब भी इसके बारे में 96 डाला, 96 डाला, अब 94 है, 94 डाला, जैसे 95 है मैं उसका वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो मेरे साथ हमेशा बने रहिएगा। थैंक यू। तो फिर स्टार्ट करते हैं। आह, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। A boat takes 7 hours to certain distance in downstream. डाउनस्ट्रीम में जा रहा है 7 घंटे में, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। एंड इट टेक्स 13 आवर टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस। रिटर्न आएगा तो अब स्ट्रीम हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। अगर टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 13 और 7। ठीक, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू स्पीड ऑफ करेंट। ओके, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर मेरा 13 है, अप स्ट्रीम स्पीड मेरा 7 है, तो जाहिर सी बात है मेरा बोट 10 होगा और मेरा करंट 3 होगा। पूछा क्या था, रेशियो पूछा था बोट और करंट का, 10 और 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे इसी में था क्या दूसरा क्वेश्चन? ओह, दूसरा क्वेश्चन भी इसी में। चलो देखो, दूसरा क्वेश्चन देखिए। A a vessel contain milk and water in ratio 5:2। ओके, मिल्क है, वाटर है, 5 और 2 के रेशियो में है। ठीक, इफ 28 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, अगर हम 28 निकाल देते हैं तो निकालने के बाद भी मेरा रेशियो 5 और 2 का ही बचेगा। ठीक, एंड रिप्लेस विथ वाटर, और वाटर से रिप्लेस कर देते हैं, और 28 इसमें क्या मिला देते हैं, वाटर मिला देते हैं। तो देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 15 और 7। तो जो रेशियो है तो 15 और 7 का हो जाता है। हम मिलाएं तो वाटर है तो मिल्क का रेशियो सेम होना चाहिए। मिल्क का रेशियो सेम करने के लिए यहाँ पे हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 2 6, और होता कितना है, 15 और 7। कितना मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं, एक का वैल्यू 28 और यहाँ कितना हो गया 21। तो पूरा मिक्सचर यहाँ पे कितने का हो जाएगा, यहाँ पे मिक्सचर हो जाएगा 21 गुणे 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये हो जाएगा मेरा 8 8 588 का मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, 588 का मिक्सचर हो गया। फिर पूछा क्या है, पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिले। इनिशियल में कितना था, तो भाई ये 28 में निकालने का बात है ना, तो इसमें और 28 जोड़ना होगा तब इनिशियल आएगा। तो इसमें 28 और जोड़ देंगे तो 16 11 6, 616 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे होगा कहीं। 616 है ना, ये रहा 616। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 616। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द नो नो ये लेना होगा। The two trains same length cross each other in 6 minutes while moving the opposite direction। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा दोनों का स्पीड प्लस होगा, और दोनों का लेंथ सेम है। अगर दोनों का लेंथ सेम है तो ये हो जाएगा 12 क्रॉस करेगा कितने मिनट में, 6 मिनट में। दोनों का स्पीड उनको देखा दे रहा है। हाउ मच टाइम टू क्रॉस ईच अदर व्हाइल मूविंग इन सेम डायरेक्शन। दोनों जब सेम डायरेक्शन कितने सेकंड में क्रॉस करेंगे, दोनों का स्पीड का रेशियो दिया है 7 5 12 एक्स, ये इनका रेशियो दिया हुआ है। तो ये कटेगा 6 से, कटेंगे इसको 72 एक्स बराबर 2 एल। तो एल बराबर हो जाएगा 36 एक्स। ठीक,
एक लेंथ आ जाएगा ट्रेन का जो है 36x आ जाएगा। अगर दोनों अपोजिट में जाएंगे तो दोनों का स्पीड माइनस होगा। 7 में से 5 जाएगा तो दोनों 2x से जाएंगे, 2x से जाएंगे। एक का 36 है, दोनों का 72x हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे t सेकेंड में। x से x कटेगा 2 से, ये कटेगा 36 बार में, मतलब t बराबर कितना हो जाएगा 36 सेकेंड। दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। 36 ऑप्शन में है, होगा। चलो आगे देखते हैं। ये रहा 36, ये रहा 36। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम मनी 36 अपॉन 35 हो जाता सम ऑफ खुद के सम का। ओके, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल है। ओके, देन फाइंड द नंबर ऑफ ईयर इन्वेस्टेड, कितना समय वो इन्वेस्ट किया। ठीक है, देखो अगर मेरा रेट आर है और टाइम भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है नंबर ऑफ ईयर के। ठीक, और मेरा जो ये है सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, वो मेरा 36 हो जाता है और मेरा प्रिंसिपल है वो 25 दिया हुआ है, दिया है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी होता है। एसआई 36 दिया हुआ है, पी हमको 25 दिया हुआ है, इंटू आर की जगह आर और टी की जगह भी आर अपॉन 100। देखो अब 25 से ये कटेगा 4 बार में, 4 घर चला जाएगा, 36 इंटू 4, ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर भेजेंगे तो एक 6 यहाँ से निकलेगा, एक 2 यहाँ से निकलेगा, आर बराबर कितना हो जाएगा 12। आर बराबर 12, तो यहाँ 12 देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर। एक किसी पाइप को भरता है 4 घंटे में, बी कैन फिल इट 3 आवर, बी उसको भरता है 3 घंटे में, और जो पाइप सी है वो लीकेज पाइप है, वो टैंक को खाली करता है 6 आवर में। सी जो है इनलेट है, वो खाली करता है 6 घंटे में। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर, तीनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल टेक बी फिल, तो टैंक कितने घंटे में भरेगा। तो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो तीनों का वर्क कितना हो जाएगा, तो 12, 4 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 6 से 2 बार में। ठीक है, तीनों एक साथ करेंगे, 4 3 7, ये दोनों भरेंगे, ये निकालेगा, ये 7 भरेंगे, 2 खाली लगेगा, मतलब 1 घंटे में 5 भराएगा, भरना हमको 12 है, तो समय लगेगा 2 होल 2 अपॉन 5। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इन एन ऑफिस द एवरेज वेट ऑफ 68 एम्प्लॉइज, जो 68 एम्प्लॉइज हैं उनका एवरेज वेट है 77 केजी। ओके, द रेशियो ऑफ मेल और फीमेल है 9 8 17, 17 का वैल्यू, एक का वैल्यू 4, 4 9 36 और 4 8 32। ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। ठीक, द एवरेज वेट ऑफ मेल एम्प्लॉयज इज 25% मोर देन एवरेज वेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। अगर इनका एवरेज वेट x है तो इनका एवरेज वेट हो जाएगा 5x। ठीक, 25% बोलेगा 4 है तो 5x, तो 36 का ये हो जाएगा मेरा 36 का 5 गुना, 36 का 5 गुना होता है 5 का 30 का 0 3 हाथ से 5 15 180x, और 32 का 4 गुना होता है 128 x, और ये जो बराबर होगा ये 68 इंटू 77 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये और ये का सम हो जाएगा 308 और 68 इंटू 77। अब 11 से 2 बार में, 11 से 8 बार में, 11 से 7 बार में, 7 से कटेगा 4 बार में, तो x बराबर हो जाएगा 68 अपॉन 4, तो x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 17 हो जाएगा। x बराबर 17 होगा तो पूछा क्या है, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज। फीमेल एम्प्लॉयज का एवरेज वेट कितना है 4x, x बराबर 17, 17 चौके 68, आंसर कितना हो जाएगा 68। क्या दिया हुआ है ऑप्शन, नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई r होता है। ठीक है,
हुज रेडियस, जिसका रेडियस है 9, 10 साइड ऑफ स्क्वायर, अगर साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 10x है, एंड पेरीमीटर कितना है 280 है। पेरीमीटर अगर 280 है तो साइड कितना हो जाएगा, a बराबर 70। ये जो 70 है ये 10 की वैल्यू है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 7 63 हो जाएगी। ठीक, तो जो मेरा रेडियस है वो कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर की जगह क्या रखेंगे 63 रखेंगे। 7 9 63, 9 दूनी 18, 22 और 18 20, 400, 400 में मतलब 396 आंसर। ठीक, ये ट्रिक होता है 22 और 18 को मल्टीप्लाई करने का। इसके जो बीच का जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, और इन दो और ये जो बीच का स्क्वायर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है इसको उसका स्क्वायर करके उसको में से माइनस कर देते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। ठीक, ये होता है तरीका सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ शॉपकीपर नोटिस, एक शॉपकीपर नोटिस किया दैट व्हेन ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस, जब वो अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाता है तो प्रोडक्ट को 30% से, अगर पहले उसका सेलिंग प्राइस 100 था, वो क्या किया अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाता है, कितना बढ़ाता है 30%, 130 करता है, तो हिज प्रॉफिट बिकम 4 टाइम, उसका जो प्रॉफिट है 4 टाइम, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट होता होगा, मतलब यहाँ पे कुछ सीपी होगा। ठीक है, सीपी होगा ना, यहाँ पे उसको कुछ प्रॉफिट होता होगा, लेकिन वो देखा कि अब मेरा जो प्रॉफिट है वो 4 टाइम्स हो जाता है, तो यहाँ से यहाँ कितना बढ़, देखो यहाँ से तो कुछ तो प्रॉफिट होता होगा, लेकिन जब वो सेलिंग प्राइस बढ़ा दी तो देखता है कि यहाँ से यहाँ तक जो प्रॉफिट है ना वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना हो रहा है, मतलब यहाँ पे तो 1 गुना प्रॉफिट हो ही रहा था, और यहाँ से यहाँ तक 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है, तो जो 3 गुना प्रॉफिट हो रहा है वही है 100, वही है मेरा 30। एक्स का वैल्यू 10 आया, एक्स का वैल्यू 10 आया, एक्स का वैल्यू 10 आया, तो मतलब मेरा यहाँ 10 का प्रॉफिट होता था, अगर 10 का प्रॉफिट होता तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 90 हो जाएगा तो फिर पूछा क्या है, व्हाट इज द इनिशियल प्रॉफिट, इनिशियल प्रॉफिट अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 90 है, सेलिंग प्राइस 100 है, 10 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 90 पे गुणे 100, मतलब 1/9, 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11.11%। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अ बैग कंटेन 20 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, एक बैग है जिसमें 20 पैसा है, 50 पैसा है और 25 पैसा है। ठीक है, किस रेशियो में, 3:4 के रेशियो में, 3 है, 2 है और 4 के रेशियो में। इफ द टोटल मनी इन अ बैग, कितना मनी हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 60 पैसा, यहाँ से हो जाएगा 100 पैसा, यहाँ से हो जाएगा 100 पैसा, ये कुल मिलाकर हो जाएगा 260 पैसा, और ये हो जाएगा मेरा 58500। ठीक है, जीरो से जीरो कटेगा, बचेगा 5850126, 13 दूनी के 26, 13 तिया होता है 13 चौक का 52, 13 पूरे 65, 2 2 5 पी बराबर। ठीक, एक पैसा का वैल्यू इतना आ जाएगा। हमसे पूछा कितना था, हमसे किसका वैल्यू पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ 20 पैसे कॉइन, 20 पैसे कॉइन का पूछा है 3, तो 225 का 3 गुना कितना हो जाएगा 600, 25 का 3 गुना 75, मतलब 675 आंसर हो जाएगा। कहाँ गया, ऑप्शन में है, ये रहा 675, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 यार मेरे को नहीं आता ये, इसको इसको तो छोटी सी आगे करते हैं, बाद में करेंगे। ए एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 16 दिन। ए है और सी है, दोनों मिलकर काम करते हैं 16 दिन। बी और सी टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 दिन। बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं 12 दिन में। ए और बी टुगेदर करते हैं 8 दिन में। ए और बी टुगेदर करते हैं 8 दिन में। टोटल काम कितना हो जाएगा 48।
ये करेगा 6 दिन में, ये करेगा 4 दिन में, ये करेगा 3 दिन में। सबका एफिशिएंसी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 4 10 3 13, 13 का आधा कितना हो जाएगा 6.5 हो जाएगा। तीनों का एफिशिएंसी ये हो जाएगा। फाइंड द टाइम टेकन एबीसी कितने दिन में करेंगे? 48 काम करना है हमको 6.5 से, तो हो जाएगा 480/65। 5 से काटोगे 5 1 5 5 3 15 5 9 45 5 6 30 7 होल 13 7 91 7 होल 5/13। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं ये 3 फ्रेंड है, अमन करण और रोहित। अमन है, करण है और रोहित है। टोटल इन्वेस्ट किया 5880। टोटल इन्वेस्ट हम लोग का है 588 और 0। अमन एंड करण हैव देयर अमाउंट 5 और 3 के रेशियो में। अमन और करण लगा रहे हैं 5x और ये लगा रहे हैं 3x। They invested their money in a business for a same time period. The ratio of total profit of share of Aman or Rohit together to the profit share of Karan or Rohit together इतना। Find the share of Rohit। रोहित का शेयर निकालना है, इसका दिया हुआ, इसका दिया नहीं, इसको निकालेंगे कैसे? तो पहले इसको बनाएंगे कि 5880 में से अगर 8x जाएगा तो ये रोहित का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सबका टाइम पीरियड सेम और टाइम से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। अब बस इस लाइन को पकड़ के सॉल्व करेंगे, इसको पकड़ेंगे। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ अमन और रोहित। अमन यहाँ है, रोहित यहाँ है। 5x 8x जाएगा, माइनस 3x बचेगा, तो 5880 माइनस का 3x अपॉन में किसका है? करण और रोहित। करण और रोहित मतलब 5x बचेगा, 5880 माइनस का 5x, और ये जो रेशियो है ये है 9 और 8 के रेशियो में। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 0 8 8 64 के 4 6 हासिल, 8 8 64 6 70 का 6 7 हासिल, 8 5 40 और 7 47 माइनस का 8 3 24x बराबर हो जाएगा 9 0 0 0 9 8 72 का 2 7 हासिल, 9 8 72 और 7 72 हो गया और 7 हो गया 79, 9 7 हासिल, तो फिर 9 पूरे 45 और 7 52 हो जाएगा। और ये हो जाएगा -45x। इधर जाएगा तो हो जाएगा -20x हो जाएगा। वो उधर जाएगा तो ये 47040 में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरा 0 8 8 और 5 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर यहाँ से हो जाएगा 5880 अपॉन का 21 माइनस करने के तो हम बचा 7 से 3 बार में 7 8 56 7 चौक 28, 3 से काटेंगे 3 नीचे 3 और 24 0। x का वैल्यू आ जाएगा 280। जैसे ही x का वैल्यू 280 आएगा, 8 की जगह रखेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई कर यहाँ पे रखेंगे, x का वैल्यू 280, 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 0 0 8 8 14 4 6 8 2 16 और 6 22, 22 तो 40 माइनस करना होगा 5880 में से, तो 0463640 इज द करेक्ट आंसर। 3046 आया। ठीक, 3640 ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है? 4 years ago, the age of Aditya was 2 times more than half of the age of Rahul. ये लाइन देखो, आदित्य was 2 years more than। आदित्य है, राहुल है, 2 साल ज्यादा है राहुल के आधे एज से। अगर राहुल को हम 2x ले लेते हैं तो ये x से 2 साल ज्यादा हो जाएगा। कब? 4 साल पहले। तो ये प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। ये है प्रेजेंट का। ठीक, 12 years फ्रॉम नाउ, आज से 12 साल के बाद, तो ये हो जाएगा 18 साल। ठीक, 12 years फ्रॉम नाउ प्लस द सम ऑफ देयर एज 36 साल, ये 12 साल के बाद 16 साल हो जाएगा। ये हो जाएगा 36 साल। 18 10 28 और 6 34, तो 3x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 34, तो 3x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर हो जाएगा 2 अपॉन
एक्स बराबर 2/3 आएगा, तो फाइंड द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ इन दोनों का present ये बताना है। तो 2/3 की जगह +6 रेशियो 2 × 2/3 की जगह 4 ये रेशियो बनाना है। तो हो जाएगा 2 और 6×3 = 18/3, ये हो जाएगा 4। तो 4 + 12/3, 3 से 3 कट जाएगा, 18×2 = 20/16, 5/4 हो जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सम ऑफ मनी टू बी अमाउंट इज बिकम 4 ईयर एट द रेट ऑफ 8% सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इतना हो जाता है। तो देखो, सम ऑफ मनी मतलब ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको दिया है 16, अमाउंट जो है मेरा वो हो जाता है 23। अमाउंट मेरा कितना हो जाता है 23, किस पे होता है? सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए, टाइम भी दे दिया है 4 साल और रेट दे दिया है R%। ये आर की वैल्यू पूछ रहा है, तो एस आई बराबर हमको पता है क्या होता है। तो देखो एक बात बताओ कि अगर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 16 से 23 बढ़ रहा है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 7 हो रहा है। 7 कब हो रहा है? 4 साल में हो रहा है। तो एक साल में कितना हो रहा है? एक साल में कितना हो रहा है? एक साल में होगा मेरा 1.75। एक साल में इतना हो रहा है, तो 4 साल में कितना हो जाएगा? एक साल में इतना हो रहा है ना, तो ये 1.75 एक साल में इतना हो रहा है प्रिंसिपल पे, तो ये इसका कितना परसेंट? ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि 175, तो ये हो जाएगा 175/16। ठीक है, ये देखो 16 का 10 गुना होता है 160, और 16 का 11 गुना होता है 176, मतलब 10 और 11 के बीच में ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बस 15 तक ही है। The total cost of painting the whole wall ceiling is 7,500 if the cost of painting is rupees 30 मीटर पर स्क्वायर। अगर 7500 लिया है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 250 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम। ब्रेथ भी दिया है 5 मीटर और हाइट भी दिया है 3 और लेंथ पूछा है, लेंथ पूछा है। तो ये 250 रुपये पूरा एरिया आ जाएगा, एरिया का। और रूम का एरिया कितना होता है? एरिया होता है मेरा, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी प्लस एल प्लस बी, क्योंकि एल प्लस बी ये जो है ये बराबर है 250 के। एच कहाँ गया? 3 दूनी 6, एल प्लस बी 5 + x प्लस एल प्लस बी 5 + x। सॉरी सॉरी, एल प्लस बी नहीं होता है यार, एल इंटू बी होता है। ओहो, सॉरी, ये ना एल प्लस नहीं होता है, इंटू होता है। एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है। तो हो जाएगा मेरा एल इंटू बी 5x, और ये जो बराबर ये है 250 के। 6×5 = 30 प्लस 6x प्लस 5x बराबर 250। 11x बराबर 250 माइनस 30, 11x बराबर 220, x बराबर 20, x बराबर 20 था। व्हाट इज द वैल्यू? x बराबर 20, फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम। लेंथ x था, मतलब आंसर 20, 15। ये रहा ऑप्शन नंबर 20। ठीक,
सॉरी फॉर डिले। ये ऑप्शन नंबर 20 था उसका आंसर। ये दूसरे स्लाइड में से मेरे को थोड़ा टाइम लगा। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राहुल, अमन, समर enter into a business. राहुल invest for 6 months and claim half profit. राहुल क्लेम कर रहा है कि मेरे को आधा प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, ये राहुल क्लेम कर रहा है। अमन इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ, अमन 8 महीने इन्वेस्ट किया और क्लेम कर रहा है कि उसको प्रॉफिट का 1/4 पार्ट मिलना चाहिए। समीर इन्वेस्ट इतना फॉर व्हाट इज द ओके। राहुल कर रहे हैं, अमर कर रहे हैं, समीर कर रहे हैं। ठीक है, ये कर रहे हैं 48,000 6 महीने के लिए। ये मान लो कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, ठीक है, 6 महीने के लिए। ठीक, और ये जो है बी कर रहे हैं 8 मंथ के लिए। इन्होंने कहा कि मेरा प्रॉफिट का 1/2 लूँगा, ये करना मेरा प्रॉफिट करना, फिर प्रॉफिट इक्वल करना होगा। इस पे प्रॉफिट दो प्रॉफिट इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 1/4। अब देखो टोटल प्रॉफिट हो जाए 4, 4 में से 2 पार्ट तो राहुल ले लिया, बचा 2 पार्ट, 2 में से 1 पार्ट तो ये ले लिया, तो बचा कितना? 4 पार्ट था, 4 में से 2 इसने ले लिया, 1 बचा, 1 पार्ट इसने ले लिया, अब बचा 1 पार्ट। ये जो 1 पार्ट बच रहा है वो तो इसकी वैल्यू है। 1 पार्ट की वैल्यू ये है, तो राहुल का इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, तो 1 पार्ट की वैल्यू ये है, 2 पार्ट ये है, 1 पार्ट की वैल्यू ये है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ए इंटू 6 जो है वो बराबर है 48,000 इंटू 6 के 2 पार्ट के बराबर। ठीक, अब ये 6 से 6 कटेगा, ए बराबर 48 का 2 गुना 96,000। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17, सॉरी 17, 17 क्या है? अ बैंक हैज 2 कैशियर, एक बैंक में 2 कैशियर है। काउंटर ए कस्टमर कैश एवरी 12 मिनट, हर 12 मिनट में आता है करता है। एंड काउंटर बी गिवन कैश, और बी जो है कैश देता है हर 20 मिनट में। ठीक है, इफ बोथ काउंटर स्टार्ट द सेम टाइम, अगर दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, कितने समय के बाद ये दोनों का जो कैश है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने टाइम बाद दे गए किस टुगेदर, दोनों एक साथ कैश देंगे इक्वल, तो देखो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 60, मतलब ऑप्शन नंबर दैट एलसीएम में आंसर है कि ये हर मिनट में 12 कर रहा है। ठीक है, जो ए है हर मिनट में 12 ग्राहकों को कैश देता है, और बी जो है हर 20 मिनट में कैश देता है। अगर दोनों काउंटर एक ही समय पर शुरू हो, ये भी सेम टाइम पे शुरू हो, भी सेम टाइम पे शुरू हो, तो 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 बाद में, तो हाउ मैनी मिनट्स विल दे गिव कैश टुगेदर, तो दोनों एक साथ कैश कितने मिनट में दे देंगे? तो 60 मिनट में दे देंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इन 30 मिनट अ बोट कैन गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 30 मिनट मतलब आधे घंटे। आधे घंटे में एक बोट है 8 किलोमीटर जाता है, आधे घंटे में बोट 8 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटे में वो 16 किलोमीटर जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगा 16। आधे घंटे में 8 जाएगा तो 1 घंटे में 16 जाएगा ना, डाउन स्ट्रीम 16 हो जाएगा। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर मेरा करंट 5 है तो मेरा बोट 11 हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड यू गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर हमको 40 जाना होगा अप स्ट्रीम से, 11 में से 5 जाएगा तो 6, तो जाएगा तो मतलब 20/3। ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। देयर आर 5 बास्केट, ईच कंटेन 3, मतलब 5 बास्केट है। एक बास्केट यहाँ होगा, एक यहाँ, 2 3 4 5, कितने हैं? 5 बास्केट हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 बास्केट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी सिलेक्टिंग 2 ग्रीन बॉल। सब में ग्रीन है, ब्लू है, किसी में ग्रीन है, सब में ग्रीन और ब्लू है।
सब में ग्रीन कितने हैं? इसमें भी 3 ग्रीन, इसमें भी 3 ग्रीन, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 5 ब्लू बॉल, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी, मतलब एक में 8 है, इसमें भी 8 बॉल होंगे, इसमें भी 8 बॉल होंगे, यहाँ भी 8। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल हो जाएंगे 40 होंगे। टोटल बॉल कितने हो जाएंगे? टोटल बॉल 40 हो जाएंगे। हमें 2 बॉल निकालना है। अगर हमें 40 बॉल में से 2 बॉल निकालना है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 से काटेंगे 20, 29 दूना 780। ठीक है, अगर हमको इतने 2 बॉल निकाले इतने, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 780 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब क्या निकालना है? कौन सा निकालना है? 2 बॉल केवल ग्रीन, 2 बॉल केवल ग्रीन निकालना है। तो ग्रीन बॉल निकालना है, तो ग्रीन है कितने? 3। और बास्केट कितने हैं? 5। तो तीनों में से कोई भी 5 में से निकाल सकते हैं 2 बॉल। तो ये हो जाएगा 15 को डिवाइड करेंगे 780 से, तो हो देखो 15 एकम 15, 15 तियाँ 75, 15 तियाँ 15 पूरे 75, सॉरी 15 पूरे 75, फिर से मिटा लो। 15 पूरे 75, 3 हासिल, 15 दूनी 2, मतलब 1/52। 1/52 है नहीं, है ये है, ठीक है 1/52 यहाँ पे है, सही से मिस्टेक नहीं, ये होगा इसका आंसर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज 2 आइटम इक्वल कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, एक यहाँ कोई आइटम होगा, एक यहाँ कोई आइटम होगा, दोनों कॉस्ट प्राइस इक्वल है, ये x है तो ये भी x होगा। 1 आइटम सोल्ड एट 25% लॉस, अगर ये 4x है तो ये भी 4x, मान लो 25% लॉस पे जाएगा, 3x पे जाएगा। एंड अनदर आइटम सोल्ड एट 4500 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम 4500 ज़्यादा है तो ये 45 इतने में जाएगा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ बोथ द आइटम्स 20%, अगर 8x पे 20% का प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा? 8 48x, 5 9 45, 5 6 9.36x का प्रॉफिट होगा। यहाँ प्रॉफिट कितने हो जाएगा? टोटल टोटल सेलिंग प्राइस है 9.6x, 3 3 6x प्लस 4500 बराबर 9.6x, वो उधर जाएगा तो हो जाएगा 3.6x बराबर 4500, बराबर हो जाएगा 45 36 x बराबर हो जाएगा 9 पूरे 45, 9 चौक 36, तो x बराबर हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 4 25 20, x बराबर हो जाएगा 1250। पूछा क्या था? देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। 1240 का 4 गुना 48 मतलब 5000, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये सेक्शन आपको अच्छे लगे होंगे और हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ में आई होगी। अगर कोई क्वेरीज या कोई डाउट हो तो मुझे आप टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर सेक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।